आज कर्नाटक का रिजल्ट भी आना था, आप लोग उत्साहित होंगे जैसे गिनती शुरू हुई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार से वहां पे सत्ता में हासिल हुई, लेकिन निराशा सामने आई कि जो एक तरह से उल्लास के साथ मनाना था और निराशा में बदल गई। क्या लगता है कि इस बार जो कर्नाटक के रिजल्ट उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अच्छी बहुमत हासिल की है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वहाँ कांग्रेस पार्टी इसमें कहती है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये तो हम सबको पता है किसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किसकी उल्टी गिनती शुरू हो रखी है। पिछले 8-9 साल के अगर आप इलेक्शंस के रिजल्ट देख लो, ये छोटी मोटी जीत, छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर एक मोटी पंजाब में जैसे उपचुनाव भी था सांसद का, वो भी वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने गुल खिला दिए, कांग्रेस को भी पछाड़ दिया, भाजपा को भी पछाड़ दिया। क्या लगता है आने वाले समय फिर एक तरह से आम आदमी पार्टी उभरती आ रही है? जहाँ पे लोकल पार्टी की सरकार हो उसको बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का। मैं भाजपा कार्यालय में गया था, बहुत सारे अलग अलग गांवों से लोग आए थे। उन लोगों की एक ही होती कि पार्टी में सुनवाई नहीं होती, बुला लेते हैं मीटिंग के लिए, 2-2 घंटे बिठा देते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, नेता ग्राउंड लेवल पे उनकी सुनी नहीं जाती। एक खाड़ बनवाने के लिए भी नेताओं को कह के छींक लेते हैं, लेकिन हम क्या करें, सामने आके बोल नहीं सकते, ऐसा दुखड़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। आप भी महामंत्री हैं, आप क्या कहेंगे कर्नाटक के चुनाव को लेकर? स्माइलिंग तो चेहरे पे आई हुई है आपकी, वैसे क्या कहेंगे? जीत होनी चाहिए, हार गए आप लोग। मैं ऐसा ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे से शुरुआत आप कर्नाटक से ही करेंगे लाने की। जी। आज ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी आप लोगों ने कर रखी थी, पटाखे फोड़ने की तैयारियां कर रखी थी, लड्डू लड्डू के ऑर्डर दे चुके थे आप लोग, तो वो सारा गया कहाँ? बात है जी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा और ट्विन जी ने भी कहा, जीत हार एक चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है हरियाणा में, और उसी बीच कर्नाटक का चुनाव हुआ है। कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, और पोपली साहब भी हमारे साथ हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम बात करेंगे पहले तो आज की जो मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी को दिशा निर्देश दिए गए थे, जैसे प्रदेश के संगठन मंत्री आए हुए थे उन द्वारा, और कुछ फिर हम बात करेंगे जो कर्नाटक का चुनाव है रिजल्ट उसको लेकर। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। पहले तो आज की जो मीटिंग थी आप लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आपके प्रदेश के आए हुए हैं, और एक तरह से दिशा निर्देश किस उसकी ओर था आने वाले चुनाव को लेकर, क्या और ने? मूल रूप से आज एक बड़ी टेक्निकल विषय को लेके बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपने को संगठन को मजबूत करने में लगी रहती है, परंतु ये सत्य है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर लगभग 1 साल के बाद लोकसभा और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि एक तैयारियां विशेष रूप से शुरू हो रखी हैं, और उसी के निमित्त आज एक बहुत अहम बैठक हुई थी, जिसमें 2 पार्ट के अंदर इसको किया था। 4 विधानसभा की एक बार और 3 विधानसभा की थोड़े से ब्रेक के बाद इस प्रकार से बैठक हुई। और मूल आज का मकसद था कि जो बूथ को सशक्त करना है, बूथ को जो मजबूत बनाना है, उसके अंदर पन्ना प्रमुख जो पार्टी का अभियान चल रहा है पिछले 3 महीने से, उसको और सुचारू रूप से सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, उसके निमित्त ये बैठक थी। और आज का जो विषय था वो था कि अल्पकालीन विस्तारक योजना। विस्तारक होता है जो सब कुछ छोड़ के टेम्परेरीली, चाहे महीने के लिए, चाहे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, वो सिर्फ संगठन का काम करे। तो आज वाला जो अल्पकालीन था वो हफ्ते 10 दिन का समय हमने सब शक्ति केंद्र के जो प्रमुख हैं उनसे कहा है। शक्ति केंद्र का प्रमुख ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास 4 से 5 बूथ उनके नीचे होते हैं। तो ऐसे शक्ति केंद्र के प्रमुख जो सीनियर लोग हैं और अन्य लोग हैं, वो सब कुछ छोड़ के और 5-5, 6-6 घंटे नीचे तक लगेंगे, ताकि वो लिस्टों को ठीक करें, लिस्टों को बनाएं। कहीं जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है बूथ के ऊपर, जो हमारा त्रिदेव बनता है, बूथ का पालक, बूथ का अध्यक्ष और BLA 2, और जो बूथ की समिति अब बन रही है 10 से 15 लोगों की, ऐसे एक एक बूथ लेके वो सबको ठीक करे, सुचारू करे, और इन सब चीज़ों को वो अपलोड करे सरल ऐप के ऊपर। जो ऐप बनाया है, सरल ऐप है
पहले सारी जो डाटा होता था वो लिखित में कागज़ों में रजिस्टरों के अंदर होता था। अब ये सारा का सारा डाटा कागज़ के अलावा हम एक ऐप के ऊपर अपलोड कर रहे हैं ताकि डिजिटाइज ढंग से वो अवेलेबल हो, उसका सारा का सारा कंपाइलेशन हो, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये देख सकता है कि भाई आदमपुर के मंडल के अंदर कौन से बूथ के ऊपर त्रिदेव की कमेटी कौन सी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को लेके भाई अल्पकालीन विस्तारक किस प्रकार से बने, उसके निमित्त आज आदरणीय संगठन मंत्री जी रविंद्र राजू जी आए हुए थे, और इसी बैठक के अंदर सभी एमएलएज थे, मंत्रीगण थे, जो या चुनाव लड़े जो प्रत्याशी थे, चेयरमैन थे, ऐसे सब लोग आज बैठक में थे। जैसे बैठक आप लोगों की थी, भीड़ भाड़ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, वहीं पे आज कर्नाटक का रिजल्ट भी आना था। आप लोग उत्साहित होंगे, जैसे गिनती शुरू हुई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार से वहाँ पे सत्ता में हासिल हुई, लेकिन निराशा सामने आई कि जो एक तरह से उल्लास के साथ मनाना था और निराशा में बदल गई। क्या लगता है कि इस बार जो कर्नाटक के रिजल्ट उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अच्छी बहुमत हासिल की है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वहाँ उतना तो आनंद हम भी नहीं ले पाए टीवी का जितना लेना चाहिए था, या पीछे जैसे लेते थे, और सारा का सारा जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता है वो लेते थे। आज नहीं ले पाए क्योंकि कल शाम से इस बैठक की तैयारी में जो प्रमुख लोग हैं, दोनों महामंत्री मेरे साथ बैठे हैं, खड़े हैं, धर्मवीर रतेरिया जी और प्रवीण पोपली जी, और अन्य कार्यकर्ता जन जितने भी थे, सब लोग व्यस्त थे। तो और उस समय भी बैठक चली रही थी, सुबह से हम शुरू हो गए थे। परंतु ये आपकी बात ठीक है, एक विश्लेषण करने की बात है। जो रिज़ल्ट हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हम लोग हमारे लेवल के ऊपर ज़रूर उसका एक विश्लेषण करेंगे, उसका आकलन करेंगे, और उसमें से क्या चीज़ सुधार करने वाली है ये ज़रूर देखेंगे। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि हार जीत ये आती और जाती वाली बात है। कांग्रेस पार्टी इसमें कहती है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये तो हम सबको पता है किसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किसकी उल्टी गिनती शुरू हो रखी है। पिछले 8-9 साल के अगर आप इलेक्शंस के रिजल्ट देख लो, ये छोटी मोटी जीत, छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर एक मोटी बात सबको मालूम है कि कहाँ कांग्रेस 70-80 साल पहले किस पोजीशन में थी, भारतीय जनता पार्टी 70-80 साल पहले कहाँ थी, और आज दोनों पार्टियां कहाँ हैं, और 8 साल में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत हुई है और कौन सी पार्टी कितनी कमज़ोर हुई है, एक मोटे तौर पे हम सबको मालूम। पंजाब में जैसे उपचुनाव भी था सांसद का, वो भी वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने गुल खिला दिए, कांग्रेस को भी पछाड़ दिया, भाजपा को भी पछाड़ दिया। क्या लगता है आने वाले समय फिर एक तरह से आम आदमी पार्टी उभरती आ रही है? जहाँ पे लोकल पार्टी की सरकार हो उसको बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का कि वो अपने हिसाब से, सरकार का तंत्र का एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से काफ़ी मजबूती रहती है उनको चुनाव लड़ने में। और लोकल कई बार फैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो गई है, वो उनके किसी रिश्तेदार को दे दियो, उनके किसी भाई बहन सगे संबंधी वाइफ को, बच्चे को दे दियो, तो उन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक केवल मात्र चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा आगे का आप कोई विश्लेषण कर सकें, आने वाले समय का हवा बता सकें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने कहा है सरकारी तंत्र का उपयोग होता है जिस तरह के चुनाव में, वहीं पे अगर बात करें तो जो उसका चुनाव था, एक सेकंड, जैसे कि अभी रिजल्ट जो है कांग्रेस पार्टी में, वहाँ आपकी सरकार थी और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है पूरा का पूरा एक तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग किया गया है। मैंने ये कहा है कि लाभ मिलता है, इस चीज़ का एक फ़ायदा मिलता है। देखो, कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, वो हर प्रकार के आरोप लगाएगी, जो उनको ठीक लगेगा उस हिसाब से वो लगाएगी। परंतु ये बात सत्य है कि बीजेपी को एक बार बैठ के इस सारे जो विषय था इसके ऊपर आकलन करना चाहिए, और करेंगे भी। मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, जहाँ पे जीतते भी हैं वहाँ पे भी विश्लेषण किया जाता है कि भाई अंदर खाते कमी भी क्या रही, ताकि इन कमियों को लोकल लेवल पे उस प्रदेश के अंदर भी ठीक किया जाए, और ऐसी कोई सीख वहाँ से अगर मिलती है जिसको बाकी प्रदेशों में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो भी शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से
पूरे देश के अंदर वो आती हैं चीज़ें। मैं भाजपा कार्यालय में गया था, बहुत सारे अलग अलग गांवों से लोग आए थे। उन लोगों की एक ही होती कि पार्टी में सुनवाई नहीं होती, बुला लेते हैं मीटिंग के लिए, 2-2 घंटे बिठा देते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, नेता ग्राउंड लेवल पे उनकी सुनी नहीं जाती। एक खाड़ बनवाने के लिए भी नेताओं को कह के छींक लेते हैं, लेकिन हम क्या करें, सामने आके बोल नहीं सकते, ऐसा दुखड़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। कई बहुत सारी खाड़ें बन चुकी हैं, बहुत सारी सड़कें आप देखते हो गांव के अंदर। पहले हम हिसाब लगाया करते थे, लोकल कार्यकर्ता से पूछते थे भाई वहाँ से वहाँ जाना है। मैं तो खाल का एक एग्जांपल दिया एक्चुअली कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, जो रीढ़ की हड्डी आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इक्का दुक्का किसी का कोई विषय है वो आ जाते हैं, मिल लेते हैं और उनके हम निवारण भी करवा देते हैं, उनका निदान भी हो जाता है। कोई ऐसी बड़ी विषय नहीं है। जी परवीन जी, आप भी महामंत्री हैं, आप क्या कहेंगे कर्नाटक के चुनाव को लेकर? स्माइलिंग तो चेहरे पे आई हुई है आपकी, वैसे क्या कहेंगे? जीत होनी थी, हार गए आप लोग। मैं ऐसा ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे से शुरुआत आप कर्नाटक से ही करेंगे। आज संगठन की तो बात आदरणीय अध्यक्ष जी ने बता दी है। देखिए, ये राजनीतिक जीवन में जीत हार का विषय कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। अगर वहाँ पे जनता जनार्दन ने हमें आज नहीं चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्षियों की तरह पहले ईवीएम को कोसेंगे, फिर सरकारी तंत्र को कोसेंगे, फिर उसको कोसेंगे। ठीक है, मेहनत भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और फ्यूचर में ऐसा रिपीट ना हो। आपके साथ ही और यहाँ से प्रथम नागरिक मेयर साहब भी 25 दिन से ड्यूटी लगी हुई थी, उनसे जैसे मैंने कल बात की थी, बड़े बड़े वो थे कि हमारी जीत होगी, और एक तरह से रिजल्ट जो आया उसको देख के अब क्या कहेंगे आप? देखिए, संगठन का विषय है, ड्यूटियां लगती हैं और वो भी वहाँ पे गए हुए थे और अपनी मेहनत की उन्होंने और अपना वहाँ पे जो भी 100% दे सकते थे, बल्कि वो तो पूरा टाइम वहीं पे रहे। तो बाकी जनता जनार्दन की मर्जी है और जनता जनार्दन आपके मुंह पे तो कभी नहीं कहती कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो ऐसा भी उनके साथ रहा होगा। पार्टी को विचार करनी चाहिए इस पर। नहीं, पार्टी तो मंथन करेगी ही करेगी, इसमें तो कोई विषय ही नहीं है। मंथन चाहे जीत हो, हमारा तो तब भी मंथन होता है कि जीत हुई है, अच्छी बात है, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। मुख्यतः हमारी पार्टी का मकसद इलेक्शन में हार जीत की बजाय जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने देश को आगे बढ़ाना, अपनी संस्कृति को पुनः उस गौरव तक लेके जाना जो पीछे गौरव के हमारी संस्कृति में रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य अपने देश को पुनः वो विश्व गुरु का गौरव दिलाने का है। जी, आज ढोल नगाड़े बजाने की तैयारियां आप लोगों ने कर रखी थी, पटाखे फोड़ने की तैयारियां कर रखी थी, लड्डू मतलब ना लाडू के ऑर्डर दे चुके थे आप लोग, तो सारा गया कहाँ? बात है जी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा और पिंड जी ने भी कहा, जीत हार एक चुनाव की प्रक्रिया है, कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा। और आप कर्नाटक का चुनाव देखोगे तो पिछले 38 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी दोबारा रिपीट करके उसने सरकार उसने बनाई हो, लेकिन फिर भी हमने अपना पूरा प्रयास किया, हमारे संगठन ने पूरा प्रयास किया, और जहाँ कमियां रही होंगी उस पर भी विश्लेषण किया जाएगा कि क्या कमियां रही, क्यों कमियां रही और किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। और चुनाव कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 साल के लिए हो गया, 5 साल के लिए चुनाव है, 5 साल के बाद फिर जनता के बीच में जाएंगे, फिर जनता के बीच में अपनी बातें बताएंगे। तो वहाँ के हार का असर और प्रांतों में जो चुनाव होने वहाँ कितना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं है। हर राज्य की अपनी परिस्थिति, अपनी क्षेत्र की अपनी परिस्थिति है। और मैं समझता हूँ 2024 में जब चुनाव होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पिछली बार से भी हम लोग ज़्यादा सीटों के साथ केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और प्रदेश में भी हमारी सरकार हरियाणा में तय है।